अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद है आपका हमारे इस चैनल MK इस्लामिक रोशनी में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है उर्दू का, उसमें आपको उर्दू कापी कैसे लिखनी है ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना, और किन किन बातों का ख्याल रखना है और किन किन बातों से हमें बचना है, यानी कि किस तरीके से हमें लिखनी है, इस बारे में पूरी डिटेल्स जो है से हम आपको इस वीडियो में देंगे और आप इस वीडियो को पूरी आखिर तक देखेंगे, है ना। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या क्या हमें करना है और किन किन बातों से हमें बचना है। कापी हमें मिलेंगी, इस कापी को हम समझ लेते हैं कि ये कापी हमें लिखने के लिए यानी जवाब लिखने के लिए मिली है। इस तरीके से हम समझ लेते हैं। आपकी कापी इस तरीके से लंबी नहीं होगी बल्कि इस टाइप से होगी और उसका जो है ना इस तरह से खोलना पड़ता होगा, इधर से खोलना पड़ेगा, है ना। तो ये यहाँ पे दूसरी कापी है, दूसरी टाइप से हम एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए ले लिए। और कुछ बात जो है वो आपको समझना होगा। आपके जो है से सवालात जो है से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होगा, उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, 100 सवाल होगा, है ना। आपका 100 सवाल होगा ऑब्जेक्टिव, 100 में से आपको 50 ही पे जो है से गोल दायरा लगाना है ना। गोल दायरा 50 ही पर लगाना है, 50 पे लगाना है और 50 को छोड़ देना है। यानी कि आप पहले देख लीजिएगा कि हमें कौन कौन सा मालूम है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको 3 घंटा 15 मिनट जो मिलेगा, तो 15 मिनट आपको कापी पढ़ने के लिए ही मिलेगी। आपको 15 मिनट कापी पढ़ने के लिए दिया जाता है कि आप अपनी कापी को खूब अच्छी तरीके से सवाल को पढ़ लें और हर चीज़ को देख लें कि आपको कौन सा मालूम है, कौन सा जवाब नहीं मालूम है, किसका सवाल का जवाब मालूम है। ये चीज़ पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलता है। उसके बाद जो है से आपको जो है से 100 सवाल तो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 4 सवाल आपका जो है से सब्जेक्टिव रहेगा। वो सब हम अभी जानेंगे, आपको हम दिखाएंगे भी क्वेश्चन। पहले देख लीजिए हिदायत, किन किन बातों पे हमें ख्याल रखना है। देखिए सबसे पहले जो है से मतलब उर्दू लिखने के लिए इम्तिहान में किन बातों का ख्याल रखना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखिए एक सवाल ये है कि जवाब किस तरफ से लिखना है। जवाब जो हम लिखेंगे तो किस तरफ से लिखना है ये हम समझेंगे। तो जवाब जो है से पहली बात समझ लीजिए कि हमें दाहिनी तरफ से लिखना है। देखिए हिंदी इंग्लिश लिखते हैं तो हम इधर से लिखना शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश इस साइड से हम लिखना शुरू करेंगे, हिंदी इंग्लिश, है ना, इस साइड से, ये इस साइड से देख रहे होंगे, इस साइड से हम लिखना शुरू करेंगे, लेकिन बाएं साइड से लिखते हैं। लेकिन उर्दू जब हम लिखेंगे तो हमें दाहिनी साइड से शुरू करना है ना। दाहिनी साइड से हमें उर्दू शुरू करना है, इधर से, इस साइड से हमें शुरू करना है। आपके पास जो कापी मिलेगी तो आप उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरफ से लिखना है, पूछने लगना है नहीं। आप यहीं पे समझ लीजिए कि आपको दाहिने साइड से लिखना है। इसलिए कि हम उर्दू लिखते हैं तो दाहिने साइड से लिखते हैं। इस्लाम में जब कोई भी चीज़ अच्छी, कोई भी अच्छा काम किया जाता है तो दाहिने हाथ से किया जाता है। हम दाहिने हाथ से लिखते भी हैं तो दाहिने साइड से लिखेंगे भी। हिंदी इंग्लिश है तो उसकी बात छोड़िए, वो बाएं साइड से लिखा जाता है ना। तो देख लीजिए ये चीज़ आपने समझ लिया कि जवाब किस तरफ से लिखें। तो जवाब जो है से हमें दाहिनी तरफ से लिखना है। एक बात आपको समझ में आ गई। दूसरे नंबर पे ये लिखना है, देखिए क्या एक लाइन छोड़कर उर्दू लिख सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। क्या एक लाइन छोड़ करके कुछ उर्दू लिख सकते हैं या हर लाइन में लिखना है। बहुत बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हर लाइन में लिखना है या जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखे हैं और यहाँ पे 2 लाइन लिखे हैं। तो ये अभी हम आपको मतलब ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि देखिए आपको जो लिखना है एक लाइन छोड़ करके, 10th और 12th वालों के लिए जो है से यही बेहतर होता है कि वो एक लाइन छोड़ करके लिखे, इसलिए कि उनके पास बात का जो है से अंबार उतना नहीं होता है। और जिन्होंने खूब अच्छी तरीके से तैयारी की होगी उनके लिए जो है से ये ठीक है कि लिखें। लेकिन अभी मेरा कहना ये है कि आप जो है से एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा। उसका फ़ायदा आपको ये है कि देखिए कापी भर जाएगी आपकी बहुत जल्दी, देखने में भी लगेगा कि हाँ कापी भरा हुआ है। और दूसरी बात जो है से अच्छा भी लगेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एक लाइन छोड़ छोड़ के। जैसे ही यहाँ पे हम 2 लाइन एक साथ मिला करके देखिए लिखे हैं, इसीलिए कि आपको भी पता चले कि कितना बेकार लग रहा है। देखिए ये देख रहे हैं कैसा लग रहा है। और एक लाइन छोड़ करके लिखें, देखिए कितना अच्छा लगता है। इधर देखिए एक लाइन छोड़ करके लिखें, देखिए कितना अच्छा लगता है ना। इसलिए आप जो है से एक लाइन छोड़ करके ही लिखेंगे। इधर भी इतना लाइन छोड़ देंगे दोनों तरफ से, देखिए कापी भर जाएगी इस तरीके से। बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमेशा लाइन के ऊपर लिखें। देखिए ख्याल इस बात का रखना है, हमेशा लाइन के ऊपर लिखें। बहुत बच्चे ऐसा लिख देते हैं कि जैसे हम मिसाल के तौर पे आपको हम लिख करके बता देते हैं उम्मीद। देखिए उम्मीद,
वारों, है ना, वारों वारों। देखिए लाइन, ये लाइन जो है ना, ये लाइन इसके ऊपर लिखना है। ये देखिए जैसे ये लिखे हुए हैं, ये नून, आपको ये बात मतलब जहन में रखनी है कि दो ही हर्फ ऐसा है ना, जो मतलब के जिसका जो है लाइन से नीचे आएगा, एक रॉ है ना, एक रॉ और एक मीम, यही जो है आपका लाइन से नीचे आएगा, बाकी कोई हर्फ नहीं आएगा। अलिफ से लेकर यहाँ तक में सिर्फ दो हर्फ की जो है शोसा जो है नीचे आता है, बाकी किसी का नहीं। देखिए कितना बेकार लग रहा है ये सब। तो इसीलिए लाइन के ऊपर लिखना है आपको। ये देखिए लाइन के ऊपर ये लिखा हुआ है ना, लाइन के ऊपर देखिए नीचे नहीं आता है, रॉ खाली आता है, देखिए रॉ आएगा और मीम आएगा। तो इसलिए आपको जो है लाइन के ऊपर लिखना है। ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक, हमेशा लाइन के ऊपर लिखना है। उसके बाद देखिए सीधा निशान और बराबर, सीधा निशान और बराबर के निशान का ख्याल रखें। देखिए एक ये निशान होता है सीधा, मान लीजिए अलिफ आप लिखते हैं, अलिफ बा, अलिफ लिखते हैं, अलिफ लिखते हैं तो सीधा। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, टेढ़ा लिख देंगे, अलिफ ऐसे लिख देंगे, तो ये मतलब सही नहीं है ना। और ये जो होता है आप जैसे लिख करके ख़त्म करते हैं तो आपको ये सीधा ऐसे लगाना है, सीधा, टेढ़ा ऐसे नहीं लगा देना, ऐसे नहीं लगा देना, बेकार लगेगा, है ना। सीधा लगाना है इस तरीके से, ये सीधा निशान बस। उसके बाद आगे देखिए उर्दू में मतलब हम टेढ़ा लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे कि इंग्लिश में लिखते हैं जैसे कि टेढ़ा, है ना, जैसे कि लिखते हैं, है ना, थोड़ा टेढ़ा लिख दिए, तो टेढ़ा नहीं लिखना है। उर्दू में हमारा टेढ़ा नहीं होता है, हमें उर्दू में एकदम सीधा सीधा लिखना है ना। जैसे इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा टेढ़ा करके डिज़ाइन बना के लिख देते हैं, तो मतलब उर्दू में हमें टेढ़ा करके नहीं लिखना। इन बातों का ख्याल रखना, उर्दू में एकदम सीधा रहना चाहिए। आगे देखिए ख़त और दरख्वास्त कैसे लिखें, ये हम अभी आपको आगे बताएंगे। मजमून कैसे लिखें ये भी हम आपको बताएंगे। आगे देखिए ये दोनों चीज़ अभी हम आपको बताएंगे, इसका टेंशन नहीं लेना आपको। देखिए नुक्ता का ख़ास ख्याल रखें। देखिए नुक्ता जो दिया जाता है, मान लीजिए ये शीन है तो बहुत आदमी ऐसे कर देते हैं, तो ये देखिए नुक्ता देने का ये सही तरीका नहीं है। शीन है तो नुक्ता मान लीजिए ये शीन है, एक नुक्ता, दो नुक्ता, तीन नुक्ता हुआ। अगर आपको ऐसे नहीं देना है तो एक और तरीका है, दो नुक्ता ऐसे दीजिए पहले। देखिए ऐसे ऐसे घसना नहीं है, एक नुक्ता ये, एक नुक्ता ये, उसके ऊपर एक नुक्ता दीजिए, ये शीन हो गया। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, नुक्ता का ख़ास ख्याल रखना है आपको। जैसे कि या लिख रहे हैं या, तो एक नुक्ता दो नुक्ता, या फिर एक साथ लिखना है तो एक साथ ऐसे लिखिए, देखिए ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कर देना है, ये सब सही नहीं है। तो ये नुक्ता का ख़ास ख्याल रखना है आपको अच्छी तरीके से। आगे देखिए मुश्किल ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, इस तरीके से लिखें या इस तरीके से। देखिए शोषा होता है, देखिए हम आपको लिख 1 2 3 4, बहुत बच्चा जो है ना 4 5 शोषा डाल देगा इसमें, देखिए तो बेकार लगेगा। तो आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपके पास टाइम भी तो उतना नहीं ना रहेगा, तो आपको जो है से उतना गिनने में दिक्कत होगा कि कै गो हुआ ये। तो उससे अच्छा है कि आप जो है से डायरेक्ट ऐसे कर लें। देखिए इसमें गिनने का कोई मतलब, इसमें गिनने से कोई आपको टेंशन ही नहीं रखना है गिनने उनने का। और इसमें जैसे आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4, देखिए तो थोड़ा बेकार लग रहा है। ये सब चीज़ जो है ऐसी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़, इससे जो है से एग्जामिनर जो है से नंबर काट लेता है। उसके बाद यहाँ देखिए ये निशान जो है ना, ये गोल निशान का ख्याल रखना है। जैसे कि ये देखिए नून बना है ना, जैसे कि नून बनाते हैं तो ये गोल निशान में आ जाता है, ठीक। लाम बनाते हैं, ये गोल निशान में इतना आ जाता है, देखिए, है ना। इसी तरीके से सौद बनाते हैं, सौद, ये देखिए ये गोल निशान में आ जाता है ना। तो इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखें लिखा हुआ है, लिखें हैं, तो ये गोल निशान में आ जाता है। तो ये सब चीज़ को ख्याल रखना है गोल निशान का। तो इसमें हमने यहाँ तक ये सब को समझ लिया है। अब आगे देखिए, आगे हम आपको जो समझाने वाले हैं, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि ये मेरे पास जो है से क्वेश्चन है, ये मेरे पास मतलब क्वेश्चन है जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था उसका है। तो देखिए हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि आपका जो है से यहाँ पे हम लिखते हैं 50 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हम 100 नंबर गिनाएंगे आपको पूरा 50 ऑब्जेक्टिव। तो 50 ऑब्जेक्टिव जो है से यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 सेक्शन होता है, ए और बी। ए में जो है से आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव इसमें बी में रहेगा। देखिए बी में यहाँ लिखा हुआ है दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून, यानी कि लिखना है 250 से 300 लफ्ज़ों में। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अभी हम लिखे हैं 50 लिख दिए, और ये क्वेश्चन को लेकर के हम 10 और लिखते हैं। अभी हम आपका 100 पुराएंगे। देखिए तो ये जो है से
अब देखिए इसमें A B C D E यहाँ तक करके हमें जो कितना क्वेश्चन मिला, 5 क्वेश्चन मिल गया। अब बोल रहा है कि किसी में भी एक पर आपको मजमून लिखना, किसी एक पर मजमून लिखना, चाहे इस पे लिखिए, चाहे इस पे लिखिए, चाहे इस पे लिखिए। तो कैसे लिखना है वो हम आपको बताना है। मजमून के लिए आप टेंशन ले रहे थे ना कि मजमून कैसे लिखना है। देखिए मजमून आपको कैसे लिखना है। मजमून आपको इस तरीके से लिखना है। मान लीजिए कि आपको सवाल नंबर 1 बना रहे हैं, तो सवाल नंबर 1 जो बना रहे हैं तो आपको काला पेन लेना है, ब्लैक पेन एक ले लेना है, और ब्लैक पेन लेने के बाद आपको जो है से क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, एक ब्लैक पेन और स्केल ले लेना है। आपको यहाँ पर लिखना है सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर, हम यहाँ पे ई लिखे हुए हैं। आपको बी मालूम है तो बी लिखिए, आपको सी मालूम है तो सी लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट वाला ही लिखेंगे, लाजिम नहीं, आपको जो मर्ज़ी वो लिखना है। तो यहाँ देखिए हम जो है से ई ले लिए हैं, ई है ना, तो हम ई ले लिए। यहाँ लिखा हुआ है बकर ईद यानी ईद उल अज़हा, हम लोग का जो कुर्बानी होता है वो। तो ये तो पिछले साल दिया ही हुआ था ईद उल अज़हा के ऊपर, तो हम ईद के ऊपर मजमून लिख दिए। ये वीडियो हम अलग से अपलोड करेंगे, आप उसको देख लीजिए कि ईद के ऊपर कैसे मजमून क्या क्या लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ करके एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये हो जाएगा। तो हम बकरीद के ऊपर नहीं लिखें, ईद के ऊपर लिखें। तो आपको यही लिखना है, ये सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर ई। साइड में नहीं लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना जवाब सवाल ये सब नहीं, आपको ऊपर लिखना है। ये देखने से अच्छा लगता है, और मुमतहिन जो है को उसको टेंशन, मतलब उसका दिमाग फ्री रहता है, उसको टेंशन नहीं होता है कि हमको अब इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो जिसको ढूंढना पड़ता है ना, इसी सब चक्कर में नंबर काट लेता है वो। तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऊपर लिखा रहेगा सवाल नंबर फलाना फलाना, और उसके बाद जो है से यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे आप लीजिए ये स्केल, और फिर यहाँ पे आप जो है से छोटा सा इस तरह से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है इस तरीके से। उसके बाद ये ब्लैक पेन से हम किए थे ना, अब हमें ब्लू पेन लेकर के जवाब लिखना शुरू कर देना। तो ये जो है से कम इतना, मतलब 250 से 300 लफ्ज़ बोला है ना, तो कम से कम आपको 2 सफ़ा में आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 सफ़ा में। तो 2 सफ़ा में लिखेंगे तो ये ठीक रहेगा आपके लिए। उसके बाद आगे जो है से यहाँ देखिए, मान लीजिए लिखते लिखते आए ईद उल अज़हा पे, यहाँ पे लिखते आए। अब यहाँ पे हमारी बात ख़त्म हो गई। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जिन बच्चों को जो है से मान लीजिए कुछ नहीं आता है, जो बच्चे तैयारी करके गए उनके लिए ये था अच्छे तरीके से लिखना है। और जिनको कुछ भी नहीं आता है तो वो ऐसा करेंगे, कम से कम मतलब 2 लाइन 3 लाइन जो है ना खूब अच्छी तरीके से शुरू का लिख देंगे, बीच में अपना कुछ भी घुसा देना है, कुछ भी लिख देना है बीच में, लेकिन खाली छोड़ करके नहीं आना है आपको। हाँ, बीच में आपको कुछ भी लिख देना है। और जैसे ही ख़त्म होने वाला रहेगा ना, तो फिर 2 लाइन 3 लाइन लास्ट में अच्छी तरीके से लिख दीजिए, यानी कि ऐसा लगे कि हमारी बात ख़त्म हो रही है इस तरीके से। इसलिए कि एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपकी कॉपी का एक एक ले करके एक एक वर्ड को बढ़िया से पढ़ के देखेगा कि क्या लिखा है। कुछ नहीं देखेगा, वो शुरू में देखेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, मुसलमानों का सबसे अहम त्यौहार ईद है, सारी दुनिया के मुसलमान इस दिन को इस दिन को मनाते हैं। ईद मुसलमानों के ईद दुनिया के मुसलमानों को मुसर्रत, और मतलब यहाँ तक लिख दीजिए 2-4 लाइन अच्छे से। उसके बाद आप बीच में कुछ भी लिख दीजिए। जिन बच्चों को नहीं आता है और जिनको आता है तो वो अपना अच्छा से लिखेंगे, दोनों के लिए हम बता रहे हैं। आगे हो गया ये आपके लिए यहाँ तक। उसके बाद आ जाते हैं ये, और उसके बाद आज एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे ख़त्म हो गया है तो बहुत से बच्चे ये करते हैं कि मतलब वो क्या करेंगे कि यहीं से दूसरा क्वेश्चन लिखना शुरू कर देंगे। नहीं, आपको यहाँ दूसरा सवाल नहीं लिखना है, आपको यहाँ दूसरा सवाल नहीं लिखना, अगले पेज पे लिखेंगे, तब तो भरेगा जल्दी से कापी, नहीं तो खाली ये रह जाता है पूरा कापी, है ना। कापी को खाली नहीं रख करके आना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी सवाल नंबर 2 है, अपनी वालिदा को ख़त लिखकर सेहत का ख्याल रखने को कहें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये या अपने ये वाला लिख लीजिए, या फिर आपको ये लिखना है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें स्कूल की फ़ीस माफ़ी करने की गुजारिश कीजिए। ये दोनों टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड करके डाल दी है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ जा कर के देख लीजिए। आप जा कर के वहाँ देखिएगा, दोनों के ऊपर हमने वीडियो डाली हुई है। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर हम यहाँ और ऐड करेंगे। अभी देखिए 5 नंबर ये ऐड कर दिए हम, 10 था, 5 अभी किए। तो आपको एक पे किसी पे लिखना है। यहाँ देखिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, फिर ब्लैक पेन ले लेना है, हमें काला पेन ले करके जाना है वहाँ पे। सवाल नंबर 2 का जवाब नंबर जो यानी कि ये वाला लिखना है, तो इसके ऊपर दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, ये है फ़ीस माफ़ी का। आइए अपनी वालिदा को ख़त लिखना है तो अपना ख़त लिखना शुरू कर देना है। जो हमने तरीका बताया है आप उसमें जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो दरख्वास्त लिखना कैसे है, यहाँ पे
खूब अच्छी तरीके से लिखना है। अब मान लीजिए आपका दरखास्त में जो है से बात यहीं पे कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन लिखना शुरू नहीं कीजिएगा, इसको छोड़ देना है बिल्कुल। तो ये आपका 5 नंबर आपका जो है से पूरा हो गया। तो ये यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, उसके बाद है 5 नंबर का वो हो गया। सवाल नंबर 3 है, देखिए सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल सवालात में से किसी 10 सवालात का जवाब मुख्तसर दीजिए। यानी कि हम इस पे भी जो है से हम वीडियो बना करके डाले हुए हैं। ये 2 नंबर का आपका सवाल है, आप जा करके देखिएगा उसमें। ये 10th वालों के लिए, ये 12th वालों के लिए नहीं है। हाँ, कॉपी लिखने का तरीका दोनों के लिए सेम है। कॉपी लिखने का तरीका देखिए यहाँ पे, मतलब कि आपको जो है से 2 नंबर का सवाल है, आपको 10 सवाल बनाना है। यानी कि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये 20 नंबर का है। देखिए 20 हम वहाँ ऐड कर दिए हैं। तो आपको देखिए क्या क्या क्वेश्चन सब हैं, ये सब है। तो आपको मान लीजिए जो मालूम है, जो वाला क्वेश्चन आपको मालूम है, देखिए हम 1 मिनट यहाँ पे देखिए, सवाल नंबर 3 का जवाब, सवाल नंबर 3 का जवाब ये लिख दिए। आप इसको स्केल लीजिए और इस तरीके से अच्छा लगना चाहिए। एग्ज़ाम जो कॉपी चेक करेंगे उनको अच्छा लगना चाहिए, हमको कितना अच्छा लगने से नहीं होगा, उनको अच्छा लगना चाहिए। उसके बाद ये चीज़ आप कर दिए हैं, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखिए, आपको जो वाला जवाब देना है, मान लीजिए आपको जो है से ए नहीं मालूम है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, ए नहीं मालूम है, इसका लिख करके जवाब देना होता है। हाँ याद रखिएगा, लिख करके। आपको बी मालूम है, मान लीजिए ए मालूम है या बी मालूम है, जो मालूम है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जवाब नंबर बी, है ना। जवाब नंबर बी डायरेक्ट लिखना है, बी लिखना है। उसके बाद आगे लिख करके यहाँ पे ए कर दीजिए ना, लीजिए ए कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ए हमको मालूम है, शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है कि शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए, अपना आगे पूरी बात कर देनी है। उसके बाद मान लीजिए कि जवाब नंबर हमको डी मालूम है ना, तो बी छोड़ देंगे, सी छोड़ देंगे, हमको डी मालूम है तो डी आएंगे। फिर लिखना है यहाँ पे बीच ही में लिखना है, आपको स्केल से इस तरह कर देना है। इस तरीके से एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा ना, उसके लिए मतलब सहूलत होगा, तो खुशी हो जाती है ना उसको, कि मेहनत कम करना पड़ता है। तो जवाब नंबर डी लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला, ये लिख देना है इस तरीके से। और देखिए आपको ब्लैक पेन से मत लिखिएगा, ब्लू पेन से लिखिएगा ना तो अच्छा रहेगा, मतलब इसलिए हम इस तरीके से कर दिए हैं इसको, ब्लू पेन से आपको लिखना। उसके बाद आइए, आपको मान लीजिए सी डी मालूम था, ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं मालूम है, ये सब हमको एन मालूम है मान लीजिए, तो एन लिखना है। जवाब नंबर एन, जवाब नंबर एन, यहाँ देखिए जवाब नंबर एन। इसमें ज़मीर वो इसमें है, यहाँ लिखा हुआ है इसमें ज़मीर की तारीफ लिखी, तो मतलब कुछ भी रहेगा इसकी जगह पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख करके इसकी तरह आपको बता रहे हैं। कहा कि अब बहुत बच्चा जो है कॉपी लिखने के सिलसिले में बहुत परेशान रहते हैं, उनको परेशान नहीं होना है। तो जवाब नंबर एन, उसके बाद उसका आंसर लिख देना। फिर मान लीजिए एन के बाद जो है आपको टी मालूम है, देखिए यहाँ टी है, कोई भी मान ले लेते हैं, तो टी है तो भाभी जान ने दिल बहलाने के लिए अपना उसका आंसर लिख देना है पूरा। इस तरीके से करके ये आपका 20 नंबर, यानी कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 10 नंबर बनाइएगा, 20 नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल 4 ही क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव रहेगा, 4 ही रहेगा। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। दर्ज झेल सवालों में से किसी 3 का जवाब दीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 6 है, 6 क्वेश्चन है। 6 में से किसी भी 3 का, यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, किसी 3 का जवाब देना है। तो आपको जो मालूम है वो दे दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ के सबसे ऊपर तो ये लिखना है, सबसे स्केल से पार इसको जो है निशान लगा लेना है। ये देखिए सवाल नंबर 6 का जवाब, अब लाइन से जितना जवाब देना है वो देते रहना है हमको। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद लाइन से सबको जो है आंसर लिख देना है। जवाब नंबर सी जितना मालूम रहेगा आपको वो लिख देना है। जवाब नंबर फलाना, जवाब नंबर एफ मतलब ई एफ। उसके बाद एक चीज़ और आपको हम समझा देते हैं, हमने इसके ऊपर भी वीडियो बना करके डाली हुई है, आप जा करके देखिए। दर्ज झेल ये नहीं समझिए कि ये अलग से क्वेश्चन है, ये सवाल नंबर 4 ही का क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे, 1 मिनट, आपको नहीं हो रहा होगा कहीं, 1 मिनट, ये देखिए ये जो है सवाल नंबर 4 का ही क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है दर्ज झेल अल्फाज में से किसी 5 की जमा लिखिए। इतना सारा है ना, 1 2 3 4 ये सब है, इसमें से किसी 5 का जो है आपको वाहिद जमा उसमें हम डाले हुए हैं। जाकर के देखिए वाहिद जमा 216 वाहिद जमा डाले हुए हैं, उसी में से है ये भी। तो आप जाकर के उसमें देखिएगा तो उसी में से आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है 5 का जो है वाहिद जमा लिख देना है।
वाहिद मतलब उसकी जमा लिख देना, ये वाहिद है उसका जमा लिख देना। अगर ये नहीं मालूम है तो मुहावरा भी है, मुहावरा भी डालना है। देखिए दर्ज झेल मुहावरा में से किसी 5 मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करना है ना। फूले ना समाए, तारे गिनना, आसमान के तारे तोड़ना, मतलब ये सब है। तो इसके ऊपर जो इसको जो है सो जुमले में, ये तो पहले से है, ये मुहावरा पहले से, इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। तो कुछ इसमें नहीं है भारी, आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए आप कि आपका जो है से 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि 50 में जिसमें आपको गोल दायरे में निशान लगाना। ये जैसे कि ये है ना, उसमें रहेगा OMR में, तो इससे अंदर ही लगाना, अंदर ही लगाना है, बाहर नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, हाँ नहीं तो गलत हो जाता है वो। आपको इसके अंदर लगाना है बस, इसके अंदर, बाहर कुछ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। खूब बढ़िया से इसको करना है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो 50 वो आपका रहेगा, उसके बाद 50 वो रहेगा यहाँ पे, है ना। और फिर 15 यहाँ पे हमने बाद में ऐड करना था, 15 देखिए 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा जो मजमून आपको लिखना है ना। ऑब्जेक्टिव यानी कि ये ऑब्जेक्टिव वाला है, ये मजमून वाला है, ये दरख्वास्त यानी ख़त लिखने वाला है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो है से आपको ये कवायद भी पूछ सकता है। तो आप सबको जोड़ लीजिए, देखिए 5 दूना 10, 0 हासिल 1 हो गया, तो 5 1 6, 5 1 6 7 2 9 1 10, देखिए आपका ये 100 नंबर हो गया। तो 100 नंबर का ये पूरा है। ये जो है से आपका ये ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव है। एक 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, एक जो है से आपको दरख्वास्त लिखना है, और 10 जो है से 2 नंबर का सवाल करना है, और 5 जो है से 3 नंबर का सवाल करना है। ये सब सब्जेक्टिव में आ जाएगा आपका, और ये ऑब्जेक्टिव में। ये कुल मिला करके आपका 100 मार्क्स हो गए आपके। ये है मतलब कि 100 नंबर हो गया आपका। तो इस तरीके से आपको लिख करके लाना है, और आपको समझ में आ गया होगा पूरा। और लिखने का तरीका वही है कि आपको जो है से किस तरीके से लिखना है, यहाँ हमने आपको बता ही दिया है। यानी कि देखिए मुसलमानों का, देखिए सब कुछ जो है से ऊपर लाइन के ऊपर जाना चाहिए, लाइन के ऊपर जाना चाहिए, सब जो है से लाइन के ऊपर जाना चाहिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो को जो है से हम मतलब ईद के ऊपर जो मजमून है वो हम डाल देते हैं, आप उसको देख लीजिएगा, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।